वीडियो के अंदर आज आप लोगों को बताऊंगा इथेरियम का प्राइस प्रेडिक्शंस के बारे में इन फ्यूचर यानी 2025 में इथेरियम का प्राइस कहां जा सकता है। उसके साथ साथ इथेरियम के ऊपर हम लोग चार्ट यानी टेक्निकल चार्ट उसके हम लोग एनालिसिस करने वाला है। और सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि इथेरियम जो है ये एक क्रिप्टो करेंसी है, यानी क्रिप्टो मार्केट में आप लोग जो नया है इसको ये जो कॉइन है एक काफ़ी बढ़िया कॉइन है। इस कॉइन के ऊपर आप लोग SIP भी काट सकते हैं मंथली बेसिस में, क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल कॉइन है। अगर आप लोग यूट्यूब में आके सर्च कर रहे हैं कि स्टेबल क्रिप्टो कॉइन फॉर इन्वेस्टमेंट यानी क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के लिए स्टेबल कॉइन्स जो है जिसमें आप लोग इन्वेस्ट कर सके क्रिप्टो में, तो वो सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। नंबर 2 जो है वो है आपका इथेरियम, ठीक है। नंबर 1 में आता है BTC यानी बिटकॉइन, उसके बाद इथेरियम। लेकिन मेरा हिसाब से जो लग रहा है इन फ्यूचर में यानी नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स में इथेरियम आपको अच्छी खासा रिटर्न दे सकता है। इसके लिए आपको इथेरियम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस करना डेफिनेटली चाहिए दोस्तों। तो इथेरियम का जो चार्ट एनालिसिस है वो तो डेफिनेटली आप लोगों को मेरा स्क्रीन में ले जाके दिखाऊंगा, जो कि मोबाइल में दिखाऊंगा, काफ़ी कंफर्टेबल होता है, ठीक है। तो उसके साथ साथ आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ कि इथेरियम बेसिकली जो है डिसेंट्रलाइज काफ़ी सारा प्रोजेक्ट वगैरह चलता है, तो उसको पावरिंग किया जाता है, ठीक है। मेटावर्स को और काफ़ी ज़्यादा टोकन्स वगैरह जो इस सारे उसको ये मतलब कि ये क्या करता है, ये इसको पावरिंग करता है, यानी ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन इसको माना जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इथेरियम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट कर सकता है। अगर आप लोग मेरा सोलाना का प्राइस प्रेडिक्शंस का वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकता है, ठीक है। तो सोलाना का प्राइस प्रेडिक्शंस का वीडियो भी मेरा यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्तिन दुबेरा, आप देख रहे हैं RTS जोन। अगर आप लोग मेरा चैनल में पहली बार आए तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन बटन जो है उसको प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही शानदार सा वीडियो आप लोग को इन फ्यूचर में देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसमें सिर्फ आपको क्रिप्टो करेंसी के ऊपर वीडियो नहीं देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ आपको जो देखने को मिलेगा वो स्टॉक मार्केट यानी इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी वीडियो देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपको मनी अर्निंग यानी ऑनलाइन मनी अर्निंग रिलेटेड भी वीडियो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आपको समझना चाहिए। और जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ कि क्रिप्टो मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट करें, उसका स्ट्रैटेजी आप बोले तो फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करें, उसका स्ट्रैटेजी क्या है। और डेफिनेटली इन फ्यूचर में आप लोग के लिए एक वीडियो ले आकर दिखाऊंगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। और यहाँ पर जो आपको मैं एनालिसिस दिखाऊंगा वो है इंडियन मार्केट में जो है ये एक ऐप है जो FIU रजिस्टर्ड है, जिसका नाम है कॉइन स्विच। एंड कॉइन स्विच ऐप में आप लोग, अगर आप लोग के पास कॉइन स्विच ऐप नहीं है तो डेफिनेटली कॉइन स्विच ऐप का कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है दोस्तों। कॉइन स्विच ऐप मेरा है, अगर आप चाहे तो मैं आपका जो कॉइन स्विच ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप आसानी से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉइन स्विच ऐप में आप लोगों को मैं इथेरियम का जो चार्ट एनालिसिस है वो आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए चार्ट में चलिए आप लोग को दिखाते हैं। सो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो है दोस्तों कॉइन स्विच ऐप में आ गया है, ठीक है। तो कॉइन स्विच ऐप में ये जो है क्रिप्टो फ्यूचर्स में हम लोग आया हुआ है। तो क्रिप्टो फ्यूचर्स में जो है यहाँ पर हम लोग देखने वाला है ये जो आपका इथेरियम जो देखने को मिला नीचे दिखाई दे रहा है आपको एक्सप्लोर मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर ETH USDT है, ठीक है। फ्यूचर में यहाँ पर USDT में ट्रेड किया जाता है। तो ये जो फ्यूचर है, फ्यूचर में आप लोग यहाँ पर चाहे तो ट्रेड वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में आप लोगों को मैं ये एनालिसिस वगैरह दिखा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये फ्यूचर का जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है, चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों ये इथेरियम का चार्ट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम में है। लेकिन आप लोग को अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है तो डेफिनेटली 1 आवर का चार्ट में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 1 आवर का जो दोस्तों चार्ट है ये बेसिकली आपका फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए। फ्यूचर ट्रेडिंग बेसिकली है क्या, फ्यूचर ट्रेडिंग में आप लोग एज पर अगर हम लोग बोले कि इंडियन स्टॉक मार्केट में तो एक आप बोल सकता है कि स्विंग ट्रेडिंग या कम पोजिशनल ट्रेडिंग आप बोल सकते हैं, यानी आप फ्यूचर ट्रेडिंग को करके 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन होल्ड करके भी रख सकता है, ठीक है। और फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको मार्जिन भी मिल सकता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि लिवरेज यहाँ पर आपको 2x 3x 5x 100x तक यहाँ पर आपका लिवरेज मिला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग देखने वाला है 1 आवर का टाइम फ्रेम नहीं देखने वाला, क्योंकि हम लोग यहाँ इसको लॉन्ग टर्म के लिए मतलब की थिंकिंग कर रहा है, ठीक है। अगर आप लोग बोले कि नहीं देखिए ये इसको लॉन्ग टर्म के साथ साथ मैं आपको इसको मिनिमम 3 मंथ्स 4 मंथ्स 6 मंथ के लिए भी मैं प्लानिंग यहाँ पर बता दे रहा हूँ कैसे। सबसे पहले अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो 1 मंथ का टाइम फ्रेम में हम लोग को जाना पड़ेगा। और 1 मंथ का टाइम फ्रेम में देखा जाए दोस्तों तो ये जो ऑल टाइम हाई बनाया था उससे लगभग ये 60 to 70% करेक्शन लिया है। तो अभी ये जो टाइम है दोस्तों ये बाई करने का टाइम डेफिनेटली दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी डिस्काउंटिंग प्राइस में जो ये जो इसका जो प्राइस है ये मिल रहा है, डिस्काउंटिंग प्राइस में मिल रहा है। तो हर डिप में आपको खरीदने का एक अच्छा खासा मौका मिलेगा। और डेफिनेटली दिमाग में रखिए दोस्तों ये जो इथेरियम है दोस्तों ये
जो ब्लैक रॉक जो कंपनी है ना, यानी वर्ल्ड का सबसे टॉप जो ये सब जो अकाउंट्स वगैरह हैंडलिंग करता है, यानी जो ग्लोबल में जितना सारा मनी कंट्रोल करते हैं, सबसे मेन जो है वो है ब्लैक रॉक। ठीक है, तो उसका भी नज़र इथेरियम का ऊपर है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए। बड़ा बड़ा कंपनी का या जो फंड मैनेजर इस सब का नज़र इथेरियम के ऊपर है, तो ये कॉइन पम्प होने का हाई प्रोबेबिलिटी है मेरा हिसाब से जो लग रहा है। ठीक है, क्योंकि अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले एक बेस बनाया था, ठीक है ना, 2000 के आसपास तक एक रेजिस्टेंट पहले बनाया था, तो रेजिस्टेंट को ब्रेक करके ये अपसाइड गया। तो अभी ये रेजिस्टेंट के आसपास आई है $2000 के आसपास, $2000 से लेके 2000 यूएसडी से लेके 2100 200 यूएसडी का आसपास आया। तो ये जो है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा, क्योंकि पिछले ये क्या था, रेसिस्टेंट था। ठीक है, तो अभी इसके आसपास आ रहा है, तो यहाँ से एक तगड़ा बाइंग आपको मौका देखने को मिलेगा 1-2 महीने का अंदर। तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एवरी डिप में आपको बाइंग का प्लानिंग यहाँ पर डेफिनेटली ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद डेफिनेटली इसका तो टारगेट आपको पता ही है, ये आपको लगभग ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी ये जो है लास्ट है आपका एक हेल्दी करेक्शन का, ये एक लास्ट आपका अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो डेफिनेटली इस अपॉर्चुनिटी को आप प्लानिंग करके गैप कर सकता है। लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट जो है, मैं पहले से ही आपको बार बार बता रहा हूँ कि काफ़ी रिस्की चीज़ है। इवन ये इंडियन स्टॉक मार्केट से भी रिस्की है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट जो होता है, ये इंडियन स्टॉक मार्केट जितना वोलेटिलिटी होता है ना दोस्तों, इससे भी काफ़ी हाई वोलेटिलिटी यहाँ पर होता है। तो यहाँ इसीलिए आपको कोई भी यहाँ पर मेरा बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट करें तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ही कम, यानी आपका जो इन कैपिटल उसका ओनली 5 to 10% ही इन्वेस्ट करें, यानी वो कैपिटल अगर चला भी जाए तो आपको कुछ परेशान नहीं होना क्या है, क्योंकि काफ़ी रिस्की चीज़ें होता है। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर कोई मैं रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। पहले आप खुद बढ़िया तरीके से खुद ही रिसर्च करें, रिसर्च करके उसको वैलिडेट करें, तो उसके बाद ही आप प्लानिंग कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपको कोई जल्दबाजी नहीं करने का है। ठीक है ना, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए यही चीज़ आपको बता दिया। तो अभी यहाँ पर जो है, यहाँ से एक आपको बाइंग अच्छा खासा मौका देखने को मिलेगा। अभी मंथली में दिखाया आपको, अगर मान लीजिए आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, 10 दिन 15 दिन के लिए होल्ड करके रखना चाह रहे हैं, या थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, अगर वीकली में भी हम लोग देखें तो वीकली में भी देख सकता है, या इसको मैं थोड़ा ब्रॉड कर लेता है ताकि बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। देखिए वीकली में भी क्या दिखा रहा है, यहाँ से कि इम्पल्सिव मूव देखा, हाई बनाया, उसके बाद ये हाई नहीं ब्रेक कर पाया, उसका लो ब्रेक कर दिया। ठीक, उसके बाद अगेन अप में गया है। ठीक है, यानी यहाँ से बायर का काफ़ी तगड़ा बायर यहाँ पर है। लेकिन अभी क्या है कि अभी सप्लाई इसीलिए नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि डिस्काउंटिंग, जितना डिस्काउंटिंग प्राइस में वो लोगों को मिले, उतना ज़्यादा मार्केट को अप करने में उस लोगों का मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये वीकली में हो गया। इसके बाद चलिए मैं आपको 3 डेज़ में दिखा रहा हूँ। 3 डेज़ छोड़िए, मैं आपको यहाँ पर इसको लेके चलता हूँ पोजीशन स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 डे का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अगर मान लीजिए 1 महीना 2 महीने का होल्ड करने रखने चाह रहा है, 1 महीना के अंदर जो होगा स्विंग ट्रेडिंग होगा, अबव 1 मंथ हो जाएगा तो पोजिशनल ट्रेडिंग कहला जाएगा। ठीक है, पोजिशन ट्रेडिंग उसको बोला जाएगा। तो अभी देखिए 1 डे का टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक देखिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको। लेकिन मेरा हिसाब से जो लग रहा है कि ये जो सपोर्ट जोन है दोस्तों, पिछले क्या है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पिछले यहाँ पर काफ़ी लोग बाइंग करके बैठा हुआ था, सारे लोगों का स्टॉप लॉस नीचे। मेरे को लग रहा है कि ये लोगों का स्टॉप लॉस खाने मार्केट एक बार नीचे आएगा, तो ये नीचे आने के बाद, यानी लगभग ये आ सकता है $2000 के आसपास ही आ सकता है। आने के बाद जब वो अपसाइड का पुल बैक लेगा ना, तो वो हेल्दी करेक्ट मतलब पुल बैक होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए इसका भी ये लो को ब्रेक कर दिया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जब ये गिर रहा है ना दोस्तों, लेकिन ये फिर अगेन पुल बैक, गिर रहा है फिर पुल बैक, गिर रहा है पुल बैक। इसका मतलब कि ऊपर में जो है, ऊपर में स्टॉप लॉस सेलर का जो स्टॉप लॉस है उसको क्रिएट कर रहा है। यानी इन फ्यूचर में सारे सेलर का स्टॉप लॉस मार्केट, उसका जो सेलर का स्टॉप लॉस का मतलब होता है लिक्विडिटी, यानी अप साइड में सेलिंग का लिक्विडिटी अभी भी है। तो डेफिनेटली मतलब जो ऑपरेटर है वो नीचे से फंड लगाएगा, लगा के जितना सारा ऊपर में स्टॉप लॉस रहता है सेलर्स लोगों का, स्टॉप लॉस को ट्रिगर करेगा। तो इन फ्यूचर में एक तगड़ा अपसाइड मोमेंटम आने का चांसेस इथेरियम में मेरे को दिखाई दे रहा है। आप मतलब वाकई यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको कि हेल्दी रेड कैंडल दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से काफ़ी लोग डर के निकल जाएगा। ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ देख के आपको समझ में आना चाहिए कि जो पुल बैक आ रहा है ना, ये पुल बैक का मतलब होता है कि स्टॉप लॉस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये 2000 के आसपास आ सके। देखिए इसका लो जो है लास्ट लो बना था, लो को भी ये ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो अभी काफ़ी लोग हो सके कि यहाँ पर बाइंग का पोजीशंस बना रहा है, तो वो लोग को एक बार डराएगा, वो लोग का स्टॉप लॉस हिट करके $2000 के आसपास, देखिए एक बार $2000 के आसपास गया, हो सके कि इस जोन के आसपास $2000 के आसपास फिर अगेन जाए, यहाँ पर कुछ डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बना के ये अपसाइड मोमेंटम दे दे।
ऐसा कुछ सिनेरियो हो सकता है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। तो चलिए अभी यहाँ से डे टाइम फ्रेम से मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग 2 दिन 3 दिन के लिए या 1 दिन के लिए कैसे ट्रेड किया जाता है वो आप लोगों को बता देते हैं पर, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे, 4 आवर्स का टाइम फ्रेम में देख लेंगे एक बार कि ट्रेंड क्या। 4 आवर्स का टाइम फ्रेम में ट्रेंड देखेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे किया जाता है। देखिए ट्रेंड इसका देखेंगे 4 आवर का टाइम फ्रेम में, मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे किया जाता है ये नहीं बता रहा हूँ कि इसका एनालिसिस कैसे किया जाता है फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए, वो एक बार देख लीजिए। देखिए 4 आवर का टाइम फ्रेम में सबसे पहले आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। 1 डे का टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड देखना है, 4 आवर का टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है और ट्रेड लेना है 15 मिनट का टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक कंटिन्यू हायर हाई बना रहा था, ठीक है। इसके बाद ऊपर में देखिए डबल टॉप बना के एक सप्लाई आ गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए लिक्विडिटी यहाँ पर गैदर करके अगेन डाउन, लिक्विडिटी अगेन डाउन, ठीक है, अगेन डाउन, यहाँ पर लिक्विडिटी लेकर डाउन, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये लोअर लो मान रहा है, यानी ट्रेंड अभी जो दिखाई दे रहा है आपको ये डाउन में दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में बाइंग साइड के लिए ले रहा है तो सोच समझ के यहाँ पर लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे वो ट्रेंड देख के ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड अगर देखा जाए तो किसी का हाई ब्रेक नहीं किया, देखिए देख रहे हैं दोस्तों, यानी ये जो है लोअर हाई बनते जा रहा है, लोअर हाई बार बार लोअर हाई बनते जा रही है, यानी सेलर लोगों का यहाँ पर जो डोमिनेशन है ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाई यहाँ पर दे रहा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो इथेरियम का को फ्यूचर ट्रेडिंग में कैसे एनालिसिस किया जाता है, साथ ही साथ इथेरियम में इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग कैसे कर सकते हैं आप लोग, उसका सारा डिटेल्स आप लोग को बता दिया। उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है। अगर डेफिनेटली पसंद आया होगा तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिए और जिसका ज़रूरत पड़े उस दोस्तों के साथ, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, ठीक है। क्योंकि देखिए को काफ़ी लोगों का हो सके कि वो लोगों को पता नहीं है ये चीज़, अगर सब लोग शेयर करें तो आप लोग का ये भला होगा। तो डेफिनेटली, और साथ ही साथ अगर आप लोग मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इन फ्यूचर काफ़ी धमाकेदार कंटेंट आने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो तक मिलते हैं कोई नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।